Purported incident was captured on camera and has now gone viral. In fact, we'll show you very quickly the viral video which purportedly shows Meena, who's contesting the election from Deoli, and he is forcing his way into a polling booth in Samravata village despite resistance coming in from the police who were standing guard outside. When he comes minutes later, he purportedly heads towards the SDM and slaps him. And you can see that visual, that Rajasthan independent candidate slapping on the extreme left-hand side of your screens, slapping the SDM, following which, of course, tensions started simmering in the area. This video was purportedly showing some of the policemen even catching the leader by his hand, then dragging him away from the scene. Later, Meena and his supporters sat on a dharna at the very same spot as well. Well, with that, we have some more breaking news which is coming in. Zero tolerance has now been shown against this unruly behavior. There is crackdown which has happened on this independent candidate who is contesting on an independent ticket. He's the one who had slapped the SDM day after the independent candidate slapped him. The SDM independent candidate has now been nabbed and the cops have arrested Naresh Meena. That's the big story that we are getting for you. The man you can see assaulting the SDM has now been nabbed. This is a strong messaging which is going out from the Rajasthan government that there is going to be zero tolerance when it comes to instances of violence such as this. Remember, yesterday there were bypolls in Rajasthan as well. This man that you can see on your screens wearing a blue shirt is the one who assaulted the SDM. Let me go across to Bhavar, who's joining us with all the details. Bhavar, ये बताइए हुआ क्या, ये पूरी इंसिडेंट हुई कैसे? अब सुना गया है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको नैप किया गया है, क्या उनको अरेस्ट किया है या डिटेन किया है? देखिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें आगे ले जाया गया है। भारी पुलिस जाब्ते के साथ पुलिस बल अंदर गांव में एंटर किया था। वहां पर अनाउंसमेंट करते हुए लोग आगे बढ़े, ये बताते हुए कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, अगर लेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ था वो पूरे देश ने देखा किस तरीके से गाँव सुलगा, अभी भी वहाँ पर उसके अवशेष पड़े हुए हैं। तो पुलिस ने पहले ये तय कर लिया था कि अंदर जब जाएंगे किस तरीके से मूवमेंट करनी है, उसकी प्री प्लानिंग करते हुए आगे बढ़े थे और पूरा एक प्लान बना करके उन लोगों ने ये काम किया, जिसके तहत आरएससी की टुकड़ी थी, टास्क फोर्स थी, उसके अलावा राजस्थान पुलिस थी और एसपी विकास सागवान खुद उसका नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तमाम अधिकारियों की टुकड़ियां चल रही थी और अंदर जब पहुंचे तो नरेश मीणा एक मंच पर बैठे हुए थे अपने समर्थकों के साथ और कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, लेकिन उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर के पुलिस उसे ले आई और पुलिस ने यहाँ ये साबित कर दिया है कानून से बड़ा कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो उसका हश्र वही होगा जो नरेश मीणा का हुआ। जी, ये बताइए नरेश मीणा के अगेंस्ट चार्जेस क्या है, क्योंकि ये भी समझने में इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू एक्सप्लेन कि फॉर अ कैंडिडेट टू पुश हिज वे इनटू अ पोलिंग बूथ, उसके रिगार्डिंग क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं? देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि किसी व्यक्ति को अंदर अंदर घुसा दिया गया और उसको वोटिंग कराई गई, हालांकि ये क्या सच है इसमें ये जांच का विषय है, लेकिन नरेश मीणा ने इसका विरोध किया था और उसी के तहत वो अंदर घुस के एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद पूरा मामला गरमाया और तमाम लोग इकट्ठा होकर के एक शाम को इकट्ठा हुए और वहाँ उन्होंने एक बैठक की। बैठक में विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। नरेश मीणा तमाम आरोप लगाते रहे और उसके बाद पुलिस ने जब वहाँ भीड़ को खदेड़ा तो एक उपद्रवी भीड़ ने पूरे गांव के अंदर एक उपद्रव को जन्म दिया। पूरे आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस के साथ भी मारपीट हुई, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, सिर फूटे, अस्पताल में शहादत अस्पताल टॉक में भर्ती भी हैं। तो ऐसे में मारपीट का मामला है, ऐसे में पोलिंग बूथ के अंदर घुसने का मामला है, एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला है, भीड़ को उकसाने का मामला है। तो ये तमाम चार्जेज जो हैं वो नरेश मीणा के ऊपर लगेंगे, ये आरोप नरेश मीणा के ऊपर लगेंगे। और नरेश मीणा ने हमारे कैमरे के ऊपर ये स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एसडीएम को थप्पड़ मारा है, मैंने जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो गलत नहीं है, मैंने जो किया है वो गलत है। कुल मिलाकर उन्हें अपराध बोध है ही नहीं। तो पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो नरेश मीणा का। अभी बस दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को what exactly it is that Naresh Meena has said on Times Now's camera. We'll just get you that soundbite. But before that, let me go back across to Bhavar, who's been getting us all these details from Potong. Bhavar, आपके फ्रेम के पीछे भी हमें दिख रहा है कि there is a massive security force. जैसा कि आप बता रहे थे और विजुअल्स में भी देखा जा रहा है, there was arson and several of the vehicles were also set ablaze. अभी सिचुएशन क्या है टोंक में?
देखिए, उस गांव की बात करें तो वहां कुछ भी नहीं है, पुलिस बाहर आ गई है। ये मेन रोड है, गांव से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर। आप फोर्सेस देख सकते हैं, फोर्सेस वापस लौटती हुई ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये स्पेशल टास्क फोर्स है जो ब्लू शर्ट में आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा आरएससी की टुकड़ियां हैं, राजस्थान पुलिस है। इधर भी अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो वहां भी भवानी जरा दिखाएं कि इस तरफ भी आरएससी की जो टुकड़ी है वो अपने लीडर के साथ खड़ी हुई है। राजस्थान पुलिस को सामने जो आप देख रहे हैं मिस्टर भाटी वो लीड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे आरएससी हो, राजस्थान पुलिस हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो, सबने बखूबी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जिस तरीके की घटना को रात अंजाम दिया गया था नरेश मीणा के द्वारा, उनके उकसाने के बाद उकसाई हुई भीड़ ने ये सब किया था, उस पर शिकंजा कस दिया गया। और किस तरह शिकंजा कसा जाता है, जीरो टॉलरेंस किस तरह से काम करता है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, ये यहाँ राजस्थान पुलिस ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है। और ये भी समझा दिया है कि अगर कोई दोबारा इस तरह की कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या होगा। As Bhavar is getting us the visuals right behind him, massive security arrangements. There's going to be zero tolerance. The administration has sent out a very important message for people like Naresh Meena and others who feel that they can flout the law, who can assault government officials while they are on duty, that is not going to be allowed. You can see now the visuals which are coming in from Tonk, where situations has been brought under control with massive security force. In fact, Bhavar has filed this report as well, which is coming in the area where there was arson as well as violence in the area. This is a report that Bhavar has filed. राजस्थान में देवली उनेरा जो सीट है वहां पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उसके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। रात को यहां पर पूरा कहर बरपाया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर गाड़ियों को जला दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी तक भी जो गर्म भाप है वो यहां पर इसकी बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से गाड़ियों को जला दिया गया है। यहां पर इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं ये रात की घटना है और रात को जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के मुताबिक यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को जलाया गया। साथ ही साथ जो मकान थे उनमें आग लगा दी गई, कच्चे मकानों में आग लगाई है, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरफ आप देखेंगे एक गाड़ी और इस तरफ जो है वो जलाई हुई है। Well, in fact, we are also going to get you a sequence that we are getting for you. There are instances where Rakesh Meena's unruly behavior can be seen very, very clearly. Why is Naresh Meena now been arrested? Well, watch this and you'll understand for yourself. मैं जब पिकअप को लेने गया नरेश जी, एक बात ये बताओ नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए रहे आप। हाँ, बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा हुआ आप करोगे क्या? अरे यार बताओ ना, मैं चुप कर रहा हूँ। एक मीडिया वाला कह रहा मैं लुगड़ी और रामदेव की तरफ भाग गया, मैं मर्द हूँ मर्द। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से जाने से रोका जाए। यहाँ भी हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये
Well, there you have it. Naresh Meena himself on Times Now's camera accepting that, yes, indeed, he did assault the STM. Of course, there was no surprise there, considering all of this is caught on camera. You can see here, this is the man, Naresh Meena, who is currently in custody. He has now alleged that a woman was being stopped from entering the polling booth, that there were allegations that he has made that allegedly some people were forcibly taken in to give a vote to a certain party. In fact, amidst these allegations, he went inside and slapped the STM. Watch him slap the STM. This is the moment where you can see Naresh Meena. He turns around, slaps the STM, then he tries to drag the STM by his hand. He's still holding on to his hand. And you can see other officials then stepping in and holding Naresh Meena, them taking him away. This is the moment of the slap. You just saw the way he assaulted the STM, a government officer who was on duty when he was assaulted by this independent candidate, Naresh Meena. Of course, Rajasthan government has made it very clear there's going to be zero tolerance when it comes to this kind of instances of violence against an officer who is there on duty, and this man has been arrested immediately. I'm going to go across to Bhavar. Bhavar, ये पूरा sequence जो हम देख रहे हैं बहुत clearly दर्शा रहा है which is the kind of attack which was lobbed on the STM. The STM is, of course, the man in the blue T-shirt. We'll just go across to Bhavar. But meanwhile, let's also tell you what exactly it is that the police force has said. Remember, after this instance, there were instances of violence also which have happened. There were instances of arson as well, following which there was massive security build up there as well. Right now, even as we speak, Tonk's situation is under control. This is what the police have to say. देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी, राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून। So let me go across to Bhavar and get a ground report as well. Bhavar, आप बता रहे हैं right now the situation is under control. But when it comes to the entire incident, it's not just about the assault case, but also the arson. जैसे अभी भी हमारे स्क्रीन्स पे हम दिखा रहे थे, several of the vehicles were also set ablaze. एक अरेस्ट तो हो चुका है, that of Naresh Meena. मगर इस वायलेंस के लिए, for those who have indulged in this arson, are there more cases? अभी और भी क्या अरेस्ट होने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले भी करीबन 60 लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की गई है। उसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हो सकता है कि अभी और जब जांच की जाए उसके अंदर कुछ और भी नाम सामने आए तो उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। जी, It's interesting. So there may be more arrests. A lot of people, at least 7 people, have already been questioned. Well, let me also tell you what exactly it is that the Congress is saying after this violence. Of course, it has triggered off a political storm as well. This is what Congress's Ashok Gehlot has to say. Well, we'll just get you that soundbite in a second and tell you what exactly it is that the former Chief Minister has said. Remember, when it comes to the current dispensation, we've made it very clear there's going to be zero tolerance over this. Now there is a showdown on this slapgate as well. This Neta who has now been arrested. Let's tell you what the former Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, has to say. तो कांग्रेस में आ चुके थे तो इसकी चेहरे खड़े हुए हैं। ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इस नौबत क्यों आई? जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की?
कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। So after the Slapgate and the arson, now you also have politics which is soaring high. We are going to be tracking the story very closely for you.